अस्सलाम वालेकुम। माय सेल्फ अब्दुल्ला अख्तर, योर बायोलॉजी टीचर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है क्लास 9 बायोलॉजी का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है आज के लेक्चर का, दैट्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि एक ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं तो किन किन स्टेप्स से गुजर के वो बन रहे हैं। ठीक है, तो वो करते हैं। लेवल कौन कौन से हैं हमारे पास? सबसे पहले हमें पता है कि एक इंडिविजुअल इज कंपोज ऑफ मिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ डिफरेंट सेल्स। ऐसे डिफरेंट ऑर्गन्स एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द बॉडी। तो वो टिश्यूज कैसे बन रहे हैं, वो ऑर्गन्स कैसे बन रहे हैं, सेल कैसे बन रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम कैसे बन रहा है, इंडिविजुअल होल कंपोज कैसे हो रहा है, ये सब हम लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेवल कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज सब एटॉमिक लेवल, कि सबसे पहले एक एटम। एटम को पता है क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो एटम से भी पहले हमारे पास क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो क्या कर रहे होते हैं? मिलके एक एटम की फॉर्मेशन करवाते हैं। एक सब एटॉमिक के बाद हमारे पास आ जाता है एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल जब एटम्स दरअसल आपस में मिल जाते हैं, दे फॉर्म अ कंबाइंड फॉर्म। ठीक, दे कहते कंबाइंड टुगेदर थ्रू कोवलेंट और आयनिक बॉन्डिंग एंड अदर सम बॉन्डिंग। ठीक, टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो वो जो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, दीज आर मोलेकुलर लेवल। वो जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाएंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलने के बाद छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाते हैं। ठीक, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। वो स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं हमारे पास? दीज आर ऑर्गेनेलेज। ठीक, एंड दीज ऑल आर ऑर्गेनेलेज आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सेल। तो मॉलिक्यूलर लेवल के बाद कौन सा लेवल आएगा? ऑर्गेनेल लेवल। ऑर्गेनेल बन जाएगा, देन कब किसकी फॉर्मेशन होगी? सेल की फॉर्मेशन, देन सेल लेवल आ जाएगा। जब डिफरेंट सेल्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, दे कॉल्ड एज टिश्यूज। वो सारे सेल्स आपस में इकट्ठे हो गए और एक ही टास्क परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, एक ही काम करना शुरू करेंगे, वो कहलाएगा हमारे बॉडी के टिश्यूज, लाइक मसल्स जो हमारे। नेक्स्ट, दीज टिश्यूज आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगुलर ऑर्गन। अगर हम बात करें हार्ट की, एक ऑर्गन है। ठीक, उसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज हैं। वो टिश्यूज किससे मिलकर बने हैं? डिफरेंट कार्डिक सेल्स से मिलकर बने हैं। वो कार्डिक सेल्स मिलकर कार्डिक टिश्यूज की फॉर्मेशन करवा रहे हैं, कार्डिक टिश्यूज मिलकर क्या बना रहे हैं? हार्ट की फॉर्मेशन, कार्डिक की फॉर्मेशन करवा रहे हैं। ठीक, एंड देन है ऑर्गन सिस्टम लेवल, एंड डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल और स्पेसिफिक टास्क नोन एज ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन आपस में मिल गए और एक सिस्टम जनरेट कर लिया, एक पाथवे जनरेट कर लिया टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, वो क्या कहलाएगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल। अगर हम हार्ट की बात करते हैं, एक ऑर्गन तरह, इसी के बाद हमारे डिफरेंट लंग्स अटैच हो जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट वेसल्स अटैच हैं, वेस्कुलर सिस्टम अटैच, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन भी अटैच हो गए टू फॉर्म अ स्पेसिफिक पाथवे। लाइक हमारा ब्लड जो है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड ऑक्सीडेटेड हो रहा है एंड पंप आउट थ्रू द हार्ट टुवर्ड्स ऑल एक्सट्रीमिटीज ऑफ आवर बॉडी। तो कौन करवा रहा है? हमारा कार्डिक और सर्कुलर सिस्टम करवा रहा है। तो वो भी इसी एग्जाम्पल आ जाएगी ऑर्गन सिस्टम लेवल की। नेक्स्ट, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ज्यादा सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल इकट्ठे हो जाए तो क्या बनाते हैं? कि इंडिविजुअल। अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल में हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है, सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है, एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है। ठीक है, डिफरेंट सिस्टम मौजूद है हमारे पास। तो वो सारे सिस्टम्स, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है मिले, क्या बना दिया? एक इंडिविजुअल की फॉर्मेशन के बाद। देन पॉपुलेशन लेवल, जब ज्यादा सारे इंडिविजुअल्स एक ही लोकेशन पे एक ही टाइम पे इकट्ठे होंगे तो वो क्या कहलाएगी? पॉपुलेशन कहलाएगी। ठीक, एंड पॉपुलेशन से आगे मूव करेंगे, डिफरेंट पॉपुलेशन आके इकट्ठे एक ही एरिया में सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं, वो क्या कहलाएंगी? कम्युनिटी कहलाती है। और डिफरेंट कम्युनिटीज एक ही पहले अर्थ पे सर्वाइव कर रही हैं, अर्थ के एक ही रीजन पे सर्वाइव कर रही हैं, वो रीजन क्या कहलाएगा? हमारा बायोस्फीयर कहलाएगा। तो दीज आर एक्चुअल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इनको इंडेप्थ स्टडी करते हैं, सिंगल सिंगल को, एटॉमिक लेवल एंड मॉलिक्यूलर लेवल आज हम इस लेक्चर में कवर करते हैं। देन जो ऑर्गेनाइल एंड सेल लेवल एंड टिश्यू लेवल है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दैट्स अ सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। हमें पता है कि कोई भी मेटल है, कोई भी पहले मादा है, वो किससे मिलकर बन रहा है? पहले एटम से मिलकर बन रहा है। ठीक है, लेकिन अगर एक मार्कर की बात भी करूं, दिस इज अ मैटर। मैटर क्या है? द थिंग दैट हैव वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई स्पेस, मैटर कहलाते हैं। तो वो किससे मिलकर बन रहे हैं? एलिमेंट से मिलकर बन रहे हैं। एलिमेंट्स किससे मिलकर बन रहे हैं? एटम। हर एलिमेंट का एक इंडिविजुअल और इनडिविजिबल पार्टिकल जो एटम कहलाता है, वो मौजूद होता है। और एटम का अगर हम मतलब की बात करें, एटम एक वर्ड है जो दो लफ्जों से मिलकर बना है। किन लफ्जों से मिलकर बन रहा है? टू वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज ए एंड सेकंड वन इज टॉम। ए का मतलब क्या है? नॉट, एंड टॉम मीन कट, यानी कि ऐसा पार्टिकल जो कट नहीं हो सकता, एटम कहलाता है, यानी कि इनडिविजिबल। मतलब इनडिविजिबल।
यानी कि मजीद डिवाइड अपने सब कंपोनेंट्स में नहीं हो सकता, दैट्स एटम। ये पहले ऐसे समझा जाता था कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता, बट मजीद रिसर्च होती गई, ठीक है, मजीद पैरामीटर वास्ट होते गए, तो उन्होंने देखा कि एटम जो है, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी कि एटम ही मिलकर बना है किनसे, छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिफरेंट तरह के हैं, हार्डॉन है, लेप्टॉन है, रेडॉन है, रेयॉन है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रिनोज है, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो, ये सारे हमारे पास क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लेकिन इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से सबसे ज्यादा स्टेबल एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास कौन से हैं, तीन है। कौन कौन तीन है, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन, सेकंड वन इज प्रोटॉन एंड थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। ये तीन वो सब एटॉमिक पार्टिकल है, बेसिक, मोस्ट स्टेबल एंड फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल। अच्छा, जब आपने ये बुक लिखी गई तब हमारे पास, आज हम पीरियोडिक टेबल देखें तो हमारे पास 118 एलिमेंट्स are arranged in series of column and rows. rows और column की सीरीज में मौजूद है नंबर 180 एलिमेंट, बट जब ये चैप्टर आपको पब्लिश किया गया है, जब बुक प्रिंट की गई, तो उस वक्त 118 नहीं, 118 की बजाय 92 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे। कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, 92 एलिमेंट। इन 92 एलिमेंट्स में से 16 जो एलिमेंट्स थे वो क्या कहलाए, बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स क्यों कहलाए, क्योंकि वो 16 एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मौजूद। 92 एलिमेंट्स जो कि उस वक्त तक डिस्कवर थे, उनमें से 16 बायो एलिमेंट्स थे। और बायो एलिमेंट्स क्या है, द एलिमेंट दैट अकर प्रेजेंट इन अ लिविंग बॉडी नोन एज बायो एलिमेंट, ठीक। तो 16 क्या था, बायो एलिमेंट्स थे जो बॉडी का वेट बना रहे थे, यानी कि ह्यूमन बॉडी या एक लिविंग बॉडी, उसका जो है मास कैलकुलेट बनाने के लिए जो एलिमेंट्स थे वो कौन से, जस्ट 16 थे। तो इन 16 को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 6 और 10। 6 एलिमेंट्स वो थे जो टोटल बॉडी मास का 99% बना रहे हैं, यानी कि अगर जितना भी बॉडी मास है उसका 99% कौन बना रहे हैं, ये 6 एलिमेंट्स बना रहे हैं। 6 एलिमेंट कौन कौन से हैं वो देखते हैं। ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। These are 6 elements that make 99% of whole body mass. इस में से अगर आप बात करें, ऑक्सीजन हमारे पास जो है वो 65% बना रहा था बॉडी का। कार्बन जो है ये हमारे पास 15% बना रहा होता है। हाइड्रोजन जो है ये 10% बना रहा होता है। नाइट्रोजन जो है वो 3%। कैल्शियम जो है हमारे पास 2% बना रहा होता है। फॉस्फोरस जो है वो 1% बना रहा होगा। तो ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि हमारी बॉडी की जो बॉडी का मास है वो इन 6 एलिमेंट्स पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो बॉडी मास 99% कंज्यूम कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे ये जो है 6 एलिमेंट्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज दोनों में पूछे जा सकते हैं। किस तरह से याद करें, स्टूडेंट से क्लेम होता है कि हमें ये 6 एलिमेंट्स के नेम सीक्वेंस में जस्ट यही है, याद नहीं रहते। तो इसको हम याद करने के लिए एक निमोनिक बना लेते हैं। निमोनिक क्या है, ये हमने एक निमोनिक बना लिया। निमोनिक क्या है, वन कैट हैज नो कैट। वन का जो ओ है इट्स मीन ऑक्सीजन, कैट का जो सी है इट्स मीन कार्बन, हैज का जो एच है इट्स मीन हाइड्रोजन, न्यू का जो एन है इट्स मीन नाइट्रोजन, कैप का सी ए जो है दैट्स कैल्शियम एंड टू मीन्स फॉस्फोरस। तो इस निमोनिक को याद करके हम ये 6 एलिमेंट्स जो है अपने याद कर सकते हैं जो हमारी बॉडी का 99% बना रहे हैं। नेक्स्ट अगर मूव करें, द अदर 10 एलिमेंट्स मेक ओनली 1%। जितने भी बाकी 10 एलिमेंट्स हैं वो जस्ट 1% आ रहे हैं। वो कौन कौन से हैं, पोटेशियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम, पैरासाइन है, एंड कॉपर है, मैंगनीज है, जिंक है, आयोडीन है। दीज आर एलिमेंट्स दैट रिक्वायर आवर बॉडी इन ट्रेस अमाउंट। नेक्स्ट की अगर मूव करें तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल आता है दैट्स मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल क्या है कि जब एटम्स या एलिमेंट्स की बात करें, ज्यादातर एलिमेंट्स हमारे पास आइसोलेटेड फॉर्म में मौजूद नहीं होते, यानी कि वो इंडिविजुअल सिंगल सिंगल फॉर्म में मौजूद नहीं है। दे प्रेजेंट इन देयर कंबाइंड फॉर्म।
कंबाइन फॉर्म में होते हैं। अभी आपको बताया था कि जब एटम जो है वो क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्ड के थ्रू या कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू दे फॉर्म कॉम्बिनेशन फॉर्म, कंबाइन हो जाते हैं। और वो जो कॉम्बिनेशन फॉर्म होती है उनकी दीज आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स और बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है सर। अब अगर हम बायोमॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद है। ठीक, अब हमें पता है कि एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बन रहा है। हमारे डिफरेंट बॉडी में सेल्स हैं, उन सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गेनेल किससे मिलकर बने हैं, मॉलिक्यूल से। तो मॉलिक्यूल्स की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमें बॉडी में जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनको दो तरह से क्लासिफाई कर दिया है। फर्स्ट वन इज माइक्रोमोलिक्यूल एंड सेकंड वन इज मैक्रोमोलिक्यूल। नाम से जाहिर हो रहा है, माइक्रो मींस स्मॉल एंड मैक्रो मीन लार्ज और ह्यूज। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मोलेकुलर वेट कम होता है माइक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मोलेकुलर वेट हाई होता है वो क्या कहलाते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। क्लियर। अगर इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो ग्लूकोज एज सच C6H12O6 जो है हमारे पास एक देखने में लिखने में लार्ज कंपाउंड है, बट उसका मोलेकुलर वेट एज कम्पेयर टू मैक्रोमोलिक्यूल कम होता है। वाटर की बात करें, छोटा सा मॉलिक्यूल है H2O, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम है। दोनों हमारे कहाँ मौजूद है, बॉडी में मौजूद है। तो दोनों ही क्या है, बायोमोलिक्यूल है, बट बायोमोलिक्यूल कौन सी क्लास में, माइक्रोमोलिक्यूल में क्लासिफाई होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल मॉलिक्यूल विद हाई मोलेकुलर वेट। ठीक, इसमें हमारे पास जो बॉडी में स्टार्च है, ठीक, स्टार्च के हमारे पास दिस इज बल्क फॉर्म और कंबाइंड फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड्स। प्रोटीन्स की अगर बात करें, ठीक, ये भी एक बल्क स्ट्रक्चर है। ठीक, अमाइनो एसिड्स का पहले स्ट्रक्चर है, अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते चले जाते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, अमाइनो एसिड्स। तो जितना अमाइनो एसिड अगर 100 अमाइनो एसिड मिल गए तो एक लार्ज चेन प्रोटीन बन गई। अगर 10 अमाइनो एसिड मिले तब शॉर्ट चेन है। तो इन प्रोटीन का अगर हम सिंगल अमाइनो एसिड की बात करें, सिंगल अमाइनो एसिड भी क्या है हमारे पास, मोलेकुलर वेट उनका एज कम्पेयर टू माइक्रोमोलिक्यूल से ज्यादा होता है। और लिपिड की बात करें, दीज आर बल्क इन नेचर और इनका मॉलिक्यूलर वेट बाकी कंपाउंड से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आज हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से फर्स्ट टू लेवल जो एटॉमिक एनाटॉमिक लेवल एंड मोलेकुलर लेवल, ये दो लेवल्स डिस्कस किए, कंप्लीट किए हैं। इसमें कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर करेगा, और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।